हेलो एवरीवन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मीन्स खंडशः समाकलन टॉपिक में टोटल 7 टाइप के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है। टाइप 1 जो है वो हो चुका है। टाइप सेकेंड जो है हमें आज देखना है। ठीक है। टाइप सेकेंड में किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि ऐसे फलन जिनमें एक से अधिक बार खंडशः समाकलन करना पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। तो फंक्शन क्या कौन कौन सा दिया हुआ है, पहले दिया है एक्स स्क्वायर, फंक्शन पहला ये दिया हुआ है। दूसरा फंक्शन कॉस एक्स दिया है। अभी ये आपका जो है अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है। और ये आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और मैंने जो है कि पिछली क्लास में ये जाना हुआ था कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो और उनमें जो प्रतिस्थापन विधि जब अप्लाई नहीं होता है, तब हम जो है कि वहाँ पे समाकलन खंडशः विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो वहाँ पे एक आपको फार्मूला मैंने बताया हुआ था कि जब ऐसे दो जो है कि प्रोडक्ट फॉर्म में हो, मतलब ऐसे दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में हो, तो वहाँ पे एक फार्मूला निकल गया था कि प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस ब्रैकेट में प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन ब्रैकेट क्लोज का समाकलन। ठीक है। तो ये आपका जो है फार्मूला निकल के आया था। तो अब बात ये आती है कि सेकेंड फंक्शन जो है आपका, जो द्वितीय फलन है उसका समाकलन होना है। तो हम लोग द्वितीय जो है कि फलन उसी को लेते हैं जिसका समाकलन आसानी से हो जाए। तो उसके लिए मैंने जो है एक वर्ड जो है बताया हुआ था, आईलेट। ठीक है। यह आईलेट क्या बताता है कि इस सीक्वेंस में, मतलब इस क्रम में जो कोई भी जो है कि दो फंक्शन अगर आ जाए, तो जो फर्स्ट है उसको, जो फर्स्ट लेटर है उसको, फर्स्ट लेटर का मतलब जैसे यहाँ पे आपका दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है। कौन कौन सा फंक्शन? अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो इस आइलेट में पहले कौन सा लेटर आया? ए आया, यानी अलजेब्रिक फंक्शन आया, तो इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे। और दूसरा कौन आया? टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको हम लोग सेकेंड मानेंगे। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन है और कॉस एक्स सेकेंड फंक्शन है। तो हम लोग फार्मूला के बेसिस पे इसको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हमने क्या बताया? प्रथम फलन। ठीक है। प्रथम फलन एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू द्वितीय फलन का समाकलन। द्वितीय फलन आपका क्या है? कॉस एक्स। सेकेंड किसको माने हैं? कॉस एक्स। तो उसका समाकलन मीन्स इंटीग्रेशन। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो है साइन एक्स होता है। ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था फार्मूले में? माइनस ब्रैकेट में प्रथम फलन का अवकलन। प्रथम फलन क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या है, इसका हम लोग जो है अवकल गुणांक निकालेंगे, डी बाई डी एक्स। तो ये आपका निकल के आता है 2x। ठीक है। तो वही चीज़ ये यहाँ पे डायरेक्ट बताया गया है। अब द्वितीय फलन का क्या करना है? समाकलन करना है। तो द्वितीय फलन का हमें क्या करना है? समाकलन करना है। द्वितीय फलन आपका कॉस एक्स, इसका समाकलन आप अच्छी तरह जानते हैं, साइन एक्स आता है। ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है। अब पूरे का समाकलन, यानी ब्रैकेट क्लोज करके फिर पूरे का समाकलन, यानी एक बार हम लोग फिर से समाकलन करेंगे। ठीक है। चलिए, अब ये एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे, माइनस यहाँ से दो को क्या कर
कर लीजिए, क्योंकि कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो आपका फाइनली अंदर क्या बचता है ब्रैकेट में, एक्स साइन एक्स, ठीक है, एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए टाइप सेकंड में मैंने ही बताया था कि इसमें 2 बार खंडशः समाकलन किया जाता है। एक बार तो मैंने किया ही था, एक बार मैंने फार्मूला लगाया हुआ था। अब यहाँ पे फिर से जो है कि मुझे खंडशः समाकलन जो है कि अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक है, सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। यानी अलजेब्रिक फंक्शन दिया गया है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है, तो इनका जो इनके प्रोडक्ट का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो बात यह जाती है किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड, तो अभी जस्ट मैंने बताया आई लेट। तो अलजेब्रिक फंक्शन दिया है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो पहले कौन आ रहा है, ए आ रहा है कि टी आ रहा है, तो पहले ए आ रहा है तो इसको हम लोग फर्स्ट मान लिए, और बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी टी आ रहा है तो इसको हम लोग सेकंड मान लिए। तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि कौन फर्स्ट होगा कौन सेकंड होगा। अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, हाँ, खंडशः विधि द्वारा। तो फार्मूला आपका क्या निकल के आता है, प्रथम फलन, तो देखिए इसी का मुझे समाकलन करना है, तो प्रथम फलन यक्स हो जाएगा, और द्वितीय फलन का मतलब साइन यक्स को क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो साइन यक्स का जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस यक्स, तो इसलिए देखिए आगे माइनस हो गया और ये कॉस यक्स हो गया, ठीक है। तो माइनस यक्स कॉस यक्स। अब यहाँ पे फार्मूले में तो माइनस होता है, लेकिन प्लस कैसे हो गया, क्योंकि हम लोग जब फार्मूले में अंदर ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में आपका प्रथम फलन का अवकलन होता है, तो यहाँ प्रथम फलन यक्स दिया है, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और द्वितीय फलन का समाकलन, तो द्वितीय फलन क्या है, साइन यक्स है, तो साइन यक्स का समाकलन माइनस कॉस यक्स आ जाएगा। इसलिए जो फार्मूले में माइनस पहले होता था और अंदर भी मैंने देखा माइनस कॉस एक्स है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये प्लस दिया है। और अंदर क्या बचा है, इंटू कास एक्स। अब कास एक्स का अब पूरे का समाकलन करते हैं, क्योंकि फार्मूला में यही कहता है, ठीक है। तो कास एक्स का समाकलन क्या आता है, यहाँ पे दिखा दिया गया साइन एक्स। बाकी नेक्स्ट टर्म में एज इट इज सब वही चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, -2 -2 माइनस कॉस एक्स प्लस इसका हमें क्या करना है, समाकलन। तो आपका फाइनली क्या निकल जाता है, प्लस साइन एक्स, ठीक है, क्योंकि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2x कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, और 2 साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट आना मस्ट है, ठीक है। ये मैंने पहले भी क्लियर किया हुआ था कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों आता है, ठीक है। तो सब देखा जाए फाइनली तो हम लोग इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मीन्स खंडशः समाकलन में केवल एक फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है। वो आपका कौन सा फार्मूला है, मैंने पहले भी बताया था कि जैसे आपका F1x दिया है और इंटू F2x दिया है, और इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हमने जस्ट वही फार्मूला बताया था कि प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, यानी F2x, ये द्वितीय फलन हो गया, dx माइनस ब्रैकेट में प्रथम फलन का अवकलन, यानी अवकल गुणांक निकालेंगे, F1x इंटू द्वितीय फलन का
द्वितीय फलन F2, ठीक है, तो dx का समाकलन। फिर क्या करेंगे हम लोग, पूरे का क्या करेंगे हम लोग, समाकलन करेंगे, ठीक है। ये आपका फार्मूला निकल के आता है। इस फार्मूले के बेसिस पे ही हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बातें ध्यान में, मतलब माइंड में ध्यान में रखिए कि जब दो फंक्शन के प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है तो वहाँ पे ये फार्मूला हमको यूज करना है, ठीक है। चलिए, ये तो टाइप सेकंड है, टाइप थर्ड देख लीजिए। टाइप थर्ड क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। टाइप थर्ड में क्या कह रहा है, ऐसे समाकलन जिनमें खंडशः विधि लगाने से पूर्व त्रिकोणमितीय सूत्रों का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे समाकलन खंडशः विधि लगाने की स्थिति में आ जाता है। यानी कुछ ऐसे दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया होता है और उनका समाकलन करना होता है, तो उस तो होता है, तो मतलब वहाँ पे हमें जो है खंडशः विधि लगाने से पहले उसमें कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले यूज किए जाते हैं, और यूज करने के बाद वह जो है खंडशः विधि लगाने योग्य हो जाता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यक्स टेन स्क्वायर यक्स, तो फर्स्ट फंक्शन क्या दिया है, अलजेब्रिक फंक्शन। यक्स क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और टेन स्क्वायर यक्स ये कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यानी यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले को यूज करके जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ताकि हम लोग जो है समाकलन जो है खंडशः विधि द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप देखिए ध्यान से, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। उसी तरीके से जो है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि हमें जो है इस फार्मूले में टेन स्क्वायर एक्स का मान निकालना है। तो इसको हम राइट साइड में सेंड कर देंगे, यानी भेज देंगे, और 1 को लेफ्ट साइड में। तो हमारा क्या फाइनली वैल्यू निकल के आता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यानी फाइनली आपका क्या निकल के आया, टेन स्क्वायर एक्स बराबर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये आपको जो फार्मूले के अकॉर्डिंग निकल के आता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो यक्स एज इट इज़ है वही, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, बट टेन स्क्वायर यक्स की वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे हम पुटअप करेंगे। अभी जस्ट मैंने निकाला हुआ है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हमको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपका निकल के आएगा फाइनली एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसका हम लोग जो है अलग से समाकलन करेंगे, माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है, तो माइनस 1 है, तो 1 में मल्टीप्लाई एक्स का करेंगे, तो जो है कि एक्स आ जाएगा।
तो वहाँ और माइनस यक्स और इसका हम लोग जो कि समाकलन करेंगे, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। अब देखिए ये चीज़, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये चीज़ अब लगाने योग्य हो गया है, यानी यहाँ पे अब हम लोग जो इंटीग्रेशन खंडशः विधि द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप बताइए, यक्स जो है अलजेब्रिक फंक्शन है और सेक स्क्वायर यक्स ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यानी ए और टी फॉर्म में आ रहा है। और आइलेट में पहले कौन सा लेटर आ रहा है, ए, यानी इसको फर्स्ट मानेंगे, फिर कौन आ रहा है, टी, इसको सेकंड मानेंगे, यानी इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको हम लोग टी मानेंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो फार्मूला आपका क्या निकल के आता है, प्रथम फलन, देखिए प्रथम फलन यक्स है और द्वितीय फलन यानी सेक स्क्वायर यक्स, हम लोग द्वितीय किसको माने हैं, सेक स्क्वायर यक्स को, सेकंड द्वितीय सेक स्क्वायर यक्स को माने, तो उसका समाकलन क्या आ जाएगा, tan यक्स हो जाएगा, माइनस, फार्मूले में माइनस होता है, फिर ब्रैकेट में आपका क्या आता है, ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट में यही ना होता है प्रथम फलन का अवकलन, तो प्रथम फलन है क्या, यक्स, और उसका अवकलन एक आ जाएगा, ठीक है। और द्वितीय फलन का समाकलन, तो द्वितीय फलन क्या है, सेक स्क्वायर यक्स है, और उसका हम लोग जो है कि इंटीग्रेशन करेंगे तो tan यक्स आ जाएगा, फिर पूरे का हम लोग समाकलन करते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा और dx लगा, ठीक है। चलिए, और माइनस यक्स का हम लोग जो इंटीग्रेशन करते हैं तो किस फार्मूले पे ये एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाता है, ये आपका फार्मूला बताया था मैंने, एक्स के पावर n का जो है कि इंटीग्रेशन जब किया जाता है तो आपका फार्मूला क्या निकल के आता है, एक्स की पावर n+1 होल डिवाइड बाई n+1, इसके बेसिस पे हम लोग जो है इसका जो है इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो आपका फाइनली ये चीज़ आ जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब क्या करते हैं नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट स्टेप में क्या हम करते हैं, एक्स tan एक्स को एज इट इज रहने दिए। अब देखिए tan एक्स का आपको मैंने पहले भी फार्मूला बताया हुआ था कि आपका फाइनली जो है, देखिए ध्यान से, मैंने बताया था tan एक्स का जो है समाकलन जब हम करते हैं इंटीग्रेशन, तो वो आता है माइनस लॉग कॉस एक्स, ठीक है, या इसी को हम लोग लॉग सेक एक्स भी कह सकते हैं, प्लस सी, ये आपका निकल के आता है। और अगर काट एक्स का हमें जो है इंटीग्रेशन करना है तो लॉग साइन एक्स आता है, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। और कोसेक एक्स का अगर हमें इंटीग्रेशन करना होता है तब वो आपका निकल के आता है माइनस लॉग ब्रैकेट में कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं लॉग tan एक्स बाई 2 प्लस सी, ठीक है। तो ये मैंने चीज़ें पीछे कवर किए हुए थे, ये फार्मूले सब है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे ये बात निकल के आती है कि ये जो tan एक्स का भी मैंने बताया था, tan एक्स का log cos x तो माइनस log cos x होता है, इसलिए माइनस log cos x आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये एज इट इज ऐसे ही रहने दिए हैं, और प्लस सी ये आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो फाइनली यानी मेन क्रक्स ही आपका ये निकल के आता है कि सबसे पहले ये टाइप थर्ड में हमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले को यूज करके हम लोग जो है समाकलन जो है खंडशः विधि द्वारा लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या आपका निकल गया था? आपका क्वेश्चन है x माइनस साइन एक्स अपान 1 माइनस कॉस एक्स का हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, समाकलन करना है। तो मैंने पिछले सेमेस्टर में जो है या फिर हाँ पिछले सेमेस्टर में या फिर जो है पहली क्लास जो इस सेमेस्टर का पहली क्लास जो है उसमें मैंने क्लियर किया हुआ था कि ध्यान से देखिएगा। साइन 2x का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन x कॉस x, ठीक है। और ये भी कैसे आता है ये भी मैंने क्लियर किया हुआ था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ कोण का अर्धक कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे जहाँ एंगल दिख रहे हैं वहाँ पे उसको हम लोग की हाफ कर दीजिए। तो यहाँ पे जब हाफ करेंगे तो बचेगा यक्स, यानी साइन एक्स बचेगा, बराबर 2 साइन एक्स बाई 2, कोण का हाफ कर दिया यानी एंगल का, फिर यहाँ पे भी एक कॉस एक्स बाई 2, यानी हम लोग साइन एक्स को ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ ये यहाँ पे साइन एक्स की जगह ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए कॉस 2x का फार्मूला मैंने बताया था, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये कैसे आता है इसको भी मैंने बताया हुआ था। अब यहाँ पे भी हम एंगल का हाफ करेंगे, यानी बाई टू बाई टू बाई टू, यानी आपका जो है ये 2 से 2 कट जाएगा तो आपका cos x बराबर इतनी चीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से समझिएगा। मैंने बताया था कि यहाँ पे साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल सेम होना चाहिए बस, चाहे हाफ हो चाहे फुल हो, ठीक है। तो इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एक बार साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का मान निकालना है। तो क्या निकल के आएगा? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर निकल के आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अब यही चीज़ हम लोग जो है इसमें ले जाकर रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह, ठीक है। तो एक बार यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का मान निकाल के यहाँ पे रखेंगे, और एक बार यहीं पे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का यहाँ से मान निकाल के इस यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ से हमें 2 फार्मूले निकल के आते हैं। तो हमने पिछले सेमेस्टर में मैंने बताया हुआ था या पहली क्लास में, कॉस एक्स बराबर 2 फार्मूले निकल के आएंगे, 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, एक फार्मूला ये आपका निकल के आता है, ठीक है। और दूसरा क्या निकल के आता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये निकल के आता है। तो हम लोग जैसा हमें सूटेबल होता है वैसा हम लोग काश एक्स की जगह या तो ये रखते हैं या तो ये रखते हैं, और वही रखते हैं जहाँ पे आसानी से 1 कट जाए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया, देखिए काश एक्स की जगह हम लोग जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 रख दिए हैं, ठीक है। जिससे क्या हुआ है
ये जैसे ही हम लोग रखें तुरंत क्या हो गया यहाँ पे, ये चीज़ माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। और 1 ऑलरेडी है, प्लस में है, तो ये प्लस में है और ये माइनस में, इसलिए कट गया। अब बचा क्या यहाँ पे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अब देखिए नीचे जो बचा है वो क्या बचा है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसको क्या करेंगे, एक बार ऊपर आप अच्छी तरह जानते हैं कि दो टर्म है, एक यक्स है, दूसरा टर्म है इतना बड़ा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो दोनों टर्म में हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर से, मीन्स हर से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए फाइनली इस कट कुट करने के बाद ये चीज़ आपका निकल के आया। तो एक बार यक्स के अपान में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 किए और एक बार इसके अपान में किए। तो ये तो यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 नीचे दिया है, ऊपर एक ही साइन एक्स बाई 2 है। तो साइन एक्स बाई 2 और नीचे एक बार जो 2 बार जो कि इस घात जो 2 है उसमें से कट जाएगा। तो यानी आपको फाइनली, मेरे कहने का मतलब यही है, ध्यान से देखिए, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 बट्टे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 एक घात यहाँ से कट जाएगी। तो नीचे एक घात अभी बचेगी ना साइन एक्स बाई 2। तो फाइनली क्या है आपका बचा, कॉस एक्स बाई 2 ऊपर बचा, नीचे आपका साइन एक्स बाई 2 बचा, और ये होता क्या है, कॉट एक्स बाई 2। वही चीज़ सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज़ निकल के आया है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये 1/2 जो कि इसको अलग कर लिया गया है, और यक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये है। अब बताइए ये जब ऊपर जाएगा, ऊपर का मतलब मेरे कहने वाला कि ये कोसेक एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोसेक कोसेक एक्स किसका उल्टा होता है, कास एक्स का, ठीक है, सॉरी, साइन एक्स का उल्टा होता है। तो यही जब ऊपर जाएगा, मतलब ये चीज़ें हम इससे कोसेक एक्स के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, चलिए, तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आया आपका, ये साइन स्क्वायर 1/साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम लोग कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है, फार्मूले के बेसिस पे। और यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने के बाद निकल के मतलब निकल के आया तो बताया ही थे इसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको मैंने क्या किया, बाहर कर लिया, कांस्टेंट को मैंने 1/2 को बाहर कर लिया, ठीक है। अब अंदर क्या बचा है, यक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी यहाँ पे भी दो फंक्शन है, यानी दो फंक्शन का मल्टीपल है, तो फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा। तो यक्स को फर्स्ट मान लीजिए, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को सेकेंड मान लीजिए। तो फार्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एंड द्वितीय फंक्शन का जो है इंटीग्रेशन करना है, फार्मूला तो यही कहता है, ठीक है। तो सेकेंड फंक्शन यहाँ पे क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है। इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं
तो निकल के क्या आता है, माइनस कॉट एक्स बाई टू इंटू एक्स का जो गुणांक होता है उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो यक्स का गुणांक क्या है, 1/2 है। तो ये 2 कहाँ चला आता है, ऊपर चला आता है। तो इसलिए यहीं पे, इसलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये चीज़ दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यक्स एज इट इज़ रहने देंगे, क्योंकि प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, तो द्वितीय ये है कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इसका हमने समाकलन किया, अभी जस्ट मैंने बताया कि 2 ऊपर आ जाएगा और माइनस कॉट एक्स बाई टू ये आपका निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए फिर माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस दिया है। प्लस क्यों हुआ है, क्योंकि अंदर जो है, अंदर क्या होता है, प्रथम फलन का अवकलन, तो यह प्रथम फलन है यक्स है, इसका अवकलन 1 हो जाएगा। द्वितीय फलन का समाकलन फिर वही आपका निकल के आ जाएगा, -2 cot x बाई टू, ठीक है, -2 cos x बाई टू। अब वही माइनस आगे आएगा तो इसको प्लस कर देगा, इसलिए यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो प्लस 2 बाहर आ जाएगा और cot x अंदर ही रहेगा, तो उसका भी हमें जो है कि समाकलन करना है, ठीक है। अब देखिए माइनस, ये तो आपका एज इट इज हम इसी तरह रहने देंगे, क्योंकि समाकलन तो इसका होता है, एक्चुअली में इसका हो जाता है, लेकिन मैंने इसलिए जो इसका नहीं किया क्योंकि आगे सिंप्लीफाई होगा तो चीज़ें कट जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए देखिए माइनस, यहाँ पे देखिए पहले 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें और इसमें, ठीक है। तो जब इसमें करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा माइनस कॉट एक्स बाई टू, प्लस इसमें भी ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका फाइनली बचेगा, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बाई टू, ठीक है। तो ये चीज़ कट गया, आपका फाइनली माइनस एक्स कॉट एक्स बाई टू प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जो है कल डिस्कस करेंगे, इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप जो है हर टाइप के क्वेश्चन को लगाते चलेंगे। इससे जो है आपका धीरे धीरे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मीन्स खंडशः समाकलन फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ओके, और कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, इट्स ओके।